मैं आपको बताऊंगा, जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक आपको मैं प्रोजेक्ट बताऊंगा टाउन हाउसेस का, जो कि बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कमाल का प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट है, उसका मैं आपको नाम बता देता हूँ। उसका नाम है जी रिपोर्टाज हिल्स, नाम है उसका प्रोजेक्ट का। वहाँ पे जब तक मेरी वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि प्राइस रिवाइज हो चुकी होगी, तो मैं आपको रिवाइज्ड प्राइस ही बताऊंगा। वो बनेगी 1.732 मिलियन, 17 लाख दिरहम अप्रोक्सीमेटली। 1.732 बनेगी, 17 लाख दिरहम बनेगी उसकी अमाउंट। और उसमें मैं किन लोगों को देखें, जिस तरह मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया, हर पेमेंट प्लान और हर प्रोजेक्ट हर किसी को सूट नहीं करता। ये प्रोजेक्ट किन को सूट करता है? रिपोर्टाज हिल्स वाला। देखें, 3 बेडरूम टाउन हाउस यहाँ पे कितने का मिल रहा है? 3 बेडरूम टाउन हाउस यहाँ पे मिल रहा है 17 लाख दिरहम का। इतने में तो आपको 3 बेडरूम अपार्टमेंट मिलता है। और जो लोकेशन है, अगर आप गूगल मैप पे देखेंगे तो आपको इसकी लोकेशन भी मिल जाएगी, या हो सकता है मैं टैग कर दूँ। वैसे तो गूगल मैप पे आप लिखेंगे रिपोर्टाज हिल्स तो आपको गूगल मैप पे इसकी लोकेशन मिल जाएगी। इस लोकेशन पे साथ एक कम्युनिटी, उसका नाम है रिम राम, REMRAM। उस कम्युनिटी में 3 बेडरूम अपार्टमेंट 1500 स्क्वायर फीट जिसका वो है साइज है, वो सेल हो रहा है 1.6 मिलियन का, 1.5 मिलियन का, 1.7 मिलियन का। तो इधर आपको टाउन हाउस मिल रहा है। टाउन हाउस हमेशा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। और क्यों टाउन हाउस एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, ये मैं किसी और दिन वीडियो एक और अगली बना देंगे, क्यों टाउन हाउस बेस्ट होता है। तो ये जी कमाल है। अब इस कमाल की इन्वेस्टमेंट में एक कैच है, ये वैल्यू जो आपने देनी है, ये अमाउंट जो आपने देनी है, ये आपने देनी है इन वन गो, एक ही शॉट में आपने पेमेंट करनी है। 3 महीनों का टाइम मिल जाता होता है, बुकिंग टाइम्स के बाद 3 महीनों का टाइम मिल जाता होता है, उसमें आपने देनी। तो इन अ वे एक तरह से वन शॉट पेमेंट ही है। अब किस तरह ये डेवलपर आपको इस लोकेशन पे कम रेट देता है। अब ये उन लोगों को सूट करती है जिन लोगों का जो टोटल नेटवर्थ है वो कम से कम करने को, तो आप वैसे भी आपके पास 1.7 मिलियन आप वैसे भी ले सकते हैं, पर बेटर उन लोगों को मैं मशवरा देता हूँ जिनके पास 10 मिलियन है इन्वेस्टमेंट्स में, कैश इक्विटी या टोटल अमाउंट 10 मिलियन है, 20 मिलियन है, क्योंकि वो लोग वेट कर सकते हैं और उनका जो टोटल पोर्टफोलियो होगा थोड़ा डिवाइड हो जाएगा। कुछ ऐसे तो पहले तो आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे आपको कोई रेंटल रिटर्न्स आए, एप्रिसिएशन मिले और रेंटल रिटर्न्स हो, चले वहाँ कर लीजिए। आपका 10 मिलियन का टोटल पोर्टफोलियो है मिनिमम, चलो 5 का भी है या जितना भी है, उसमें एक अमाउंट कर लें, क्योंकि ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी वेट वाली क्यों है, क्योंकि 3 साल तक आपको कुछ नहीं मिलना। 3 साल तक आप पूरी पेमेंट आपको चली जाएगी, 3 साल तक आपको ना रेंट मिलेगा ना कुछ और मिलेगा, और अमाउंट भी पूरी जाएगी, कोई ऐसा नहीं है। तो इसमें यह है कि डेवलपर ये बोलते हैं कि जी हम आपकी अमाउंट को यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, और हम बैंक को इन्वॉल्व नहीं करते इसमें। तो हम क्या करते हैं, कुछ ये डेवलपर के लफ्ज़ हैं, कुछ यूनिट्स को हम कैश पे सेल करते हैं, और उन कैश पे सेल करने वाले यूनिट से जो कैश आता है उससे हम एरिया या वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, और हम बैंक को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते। जो बैंक का इंटरेस्ट पे करना है वही बोलते हैं, जो बैंक को हमने इंटरेस्ट पे करना है वही हम आपको प्रॉफिट दे देते हैं। और आपकी जो अमाउंट जाती है वो जाएगी नॉट इन उसमें नहीं जाएगी, क्या नाम है, एस्क्रो अकाउंट में नहीं जाएगी, वो दूसरे अकाउंट में जाएगी। क्या नाम है उसका, क्या उसका नाम है, स्पेसिफिक अकाउंट का नाम होता है कॉर्पोरेट अकाउंट। कॉर्पोरेट अकाउंट में आपकी इन्वेस्टमेंट जाएगी, कॉर्पोरेट अकाउंट से डेवलपर निकाल सकता है अमाउंट। तो यही इसका कैच है, मतलब ये इसका पॉइंट है, जो कि दो है। एक तो कॉर्पोरेट अकाउंट में जाएगी आपका कैश, और उसमें से डेवलपर निकाल के उसको डेवलप करेगा, उसी से अमाउंट से डेवलप करेगा। तो बस यही है इस। और अच्छा, और इसको मैं बताता हूँ, ये है जी रिपोर्टाज विलेज, उसके बिल्कुल साथ डमैक लगून्स है। नो डाउट डमैक लगून्स के लेआउट्स बेटर हैं, थोड़े से ज़्यादा बड़े हैं, कुछ स्क्वायर फीट ज़्यादा बड़े हैं, नो डाउट, कोई शक नहीं है। पर आप ये देखें ना, वहाँ पे सेम 3 बेडरूम
एग्जैक्टली सेम ही, चलो मैं इसको थोड़ा सा लो क्वालिटी बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ ये जी ग्राउंड+2 है, वहाँ पे ज़्यादा बेटर होंगे डमैक लगूंस में जी, वो कम्युनिटी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एमिनिटीज़ हैं, मान लिया। इसको आप टाउन हाउस से ना कंपेयर करें, इसे अपार्टमेंट से भी कंपेयर करें, फिर भी ये विनर है। इसको अगर आप अपार्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट को अपार्टमेंट से भी कंपेयर करें ना, फिर भी ये विनर है। और जो लोग दुबई की रियल एस्टेट मार्केट को जानते हैं, समझते हैं, उन्हें पता है कि टाउन हाउसेज हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, टाउन हाउसेज का रेंट ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ उस केस में कि आप थोड़ा हौसला रख सकते हैं, थोड़ा सब्र कर सकते हैं। अगर पूरी पेमेंट करके 3 साल 2028 में हैंड ओवर है Q4 में, तो अब अगर आप 3 साल तक बैठ सकते हैं हाथ पे हाथ रख के, तो मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि ये डबल होगी इन्वेस्टमेंट, डबल होगी। डबल नहीं होगी तो ये 1.7 आपका 3 मिलियन, तो मैं मिनिमम कम, जैसा कि मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, पिछली वीडियो में बोला, आगे भी जब भी आपको एस्टिमेट्स दूंगा वो कम दूंगा, कम बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ताकि उससे ज़रा अंदाज़ा बेटर लगता है। 3 मिलियन का ये होना ही होना है। 3 मिलियन का ये आज भी रेडी होता तो 3 मिलियन ये मांग सकते थे। साथ वाली कम्युनिटी भी रेडी होनी चाहिए, क्योंकि वो उससे पूरा एरिया को इफेक्ट पड़ता है। जैसे डमैक लगून्स है, 3 साल बाद पूरा डमैक लगून्स हैंड ओवर होगा, पूरा डमैक लगून्स रनिंग होगा, जो उसमें पानी है आना, जहाँ पे लगून्स आनी है, जहाँ पे वो आ चुकी होंगी, लोग रह रहे होंगे, मार्केट उसकी मैच्योर हो चुकी होगी, सारे यूनिट्स, टाउन हाउसेस, विलाज हैंडेड ओवर होंगे। ठीक है, तलाल गाफ तो ऑलरेडी हो चुका है, बट जो भी उसमें रिमेनिंग पार्ट है वो भी हो जाएगा। पीछे इमार ओएसिस वाला वो भी सारा 3 साल तक सब कुछ रेडी होगा, ट्रांजेक्शन हो रही होंगी, सेकेंडरी मार्केट मैच्योर हो चुकी होगी, इसके साथ भी एक विलाज हैं वो भी हो चुके होंगे तब तक। तो ये मार्केट मजीद मैच्योर हो चुकी होगी, लोकेशन मजीद मैच्योर हो चुकी होगी। तो ये R1.7 का तो 3 मिलियन का रीसेल होगा मार्केट में। और अगर आपने नहीं रीसेल करना, ना करें, रेंट लें, इसका अच्छा खासा रेंट होगा। जितना आपने इन्वेस्ट किया उस हिसाब से अच्छा खासा 1.7 आपने इन्वेस्ट किया हुआ, तो उसका 150 में देखें, फिर वही बात है, मैं कम बोलता हूँ। 150 तो हाथ कम से कम रेंट है इसका, मिनिमम, कम से कम। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। रिमेनिंग अगर आप इसमें इंटरेस्ट हो, अब इंटरेस्टेड होंगे तो हम उससे रब्ता करें, हम इसकी आपको मज़ीद डिटेल बताऊंगा। या बेस्ट ये होता है कि हम डेवलपर ऑफिस में मिल लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि इंस्टेंटेनियसली आपके जहन में आएंगे, फ़ौरन आएंगे, आप कहेंगे अच्छा जी ये सवाल अच्छा ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो वो ये है कि डेवलपर एजेंट्स बेटर उसका जवाब दे देते हैं। तो ये है जी 1.732 मिलियन की आज की डेट की बेस्ट इन्वेस्टमेंट, इफ़ यू कैन वेट, अगर आप 3 साल तक वेट करते हैं तो। ठीक है, और अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स से आपने दूर रहना है। उन प्रोजेक्ट्स में आपने कोई उसका नाम भी बोले ना, आपने वहाँ से निकल जाना है, आपने उनमें इन्वेस्ट नहीं करना, कोशिश आपने करनी, कोशिश करनी है। अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ही कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड उसमें वैल्यू नज़र आए, या आपका बहुत ही ज़बरदस्त डील है, तो फिर ठीक है। वैसे मैं बना चुका हूँ उस टॉपिक पे वीडियो, बट स्टिल मैं एक और बनाऊँगा।